बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ये बाबा सिद्धल इश्यूज वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान भैया बात सुनो है ना, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक। तो आपने वीडियो तो देख ही ली होगी। तो मैं बताता हूँ उसमें हो क्या रहा है। उसमें एक छोटी सी दुकान है, उसके नाम में बाबा है, उसका जो मालिक है वो एक मुस्लिम है। और वहाँ पर जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं उनको इस बात से दिक्कत होने लगी कि ये इन्होंने मुस्लिम होके हिंदू नाम कैसे रखा अपनी दुकान का। और ये इशू लेके हिंदू संगठन के लोग जब वहाँ दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर जाके हंगामा करते हैं और वहीं पर आते हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार शॉपकीपर के बचाव में आते हैं। वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने बोला है कि भाई बाबा नाम से क्या दिक्कत है। और हिंदू संगठन के कुछ लोग उनसे नाम पूछते तो वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं। और दीपक कुमार ने जानबूझ के अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया ताकि वो बता सके कि मैं रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ। सो ऑब्वियस सी बात है, दीपक कुमार ने जो सही चीज़ है वो की है। आपको भी लग रहा हो कि जो लोग दुकान का नाम हटाने के लिए आए थे, जो गुंडागर्दी करने के लिए आए थे, उन पे एफआईआर हुई होगी। मज़े की बात यह है कि एफआईआर दीपक कुमार पे हुई है। अगर दीपक कुमार वहाँ पर बचाव में नहीं आते तो हो सकता है वो लोग दुकान वाले को मारपीट के नाम वगैरह हटवा के चले जाते और ये इशू कभी सामने आता ही नहीं। सो सल्यूट है भाई दीपक कुमार को ये स्टैंड लेने के लिए। दीपक कुमार जैसे और भी लोग चाहिए हमको देश में। हम लोग बोलते तो हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत विकास कर रहा है, बट रियलिटी कुछ और है। अगर हमारा देश विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें कम होनी चाहिए। जो धर्म के नाम पे हिंसा फैलाई जा रही है, जो जाति के नाम पे भेदभाव किया जाता है, वो कम होना चाहिए था ना। लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो फिर विकास कैसे हो रहा हम लोगों का। और आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर में भाषा चेंज होती है, रिलीजन चेंज होता है, लोगों का टेस्ट बदलता है, खाना बदलता है। सो आपको टॉलरेंट तो बनना पड़ेगा टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी, अदर रिलीजन। और जो लोग भी ये चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम लोग हमारे धर्म को बचा रहे हैं, तो ये धर्म को बचाना इसको नहीं बोलते हैं, बल्कि आप और ज़्यादा हिंसा फैला रहे हो और आपके धर्म के खिलाफ हेट डेवलप हो रही है। और जो लोग भी ये चीज़ें हो रही हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जाके पढ़ो। हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए क्या सोचा था, क्या फ्यूचर सोचा था। कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, हमारे फोर फादर्स के क्या थॉट्स, इतने अच्छे विचार थे, उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। एक बार जाके पढ़ो। अगर आपको सही में अपना धर्म बचाना है, आपका अपना देश बचाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्यूमेंट को पढ़ो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ धर्म, जाति, कलर को लेके भेदभाव नहीं कर सकते। और हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, उसमें एक नारा लगता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एटलीस्ट वो वाला नारा तो याद रख लो। आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग भाषाएं हैं, और यही हमारे देश की आइडेंटिटी। इतने अलग अलग तरीके के लोग मिलजुल के रहते हैं हमारे देश में, यही हमारे देश की आइडेंटिटी। हमारा देश महान इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो मुझे धर्म के नाम पे ये जो वायलेंस है वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। आपका क्या व्यू है, आप कमेंट करके बताना।